चलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परी क्लासेस में। मैं राघवेंद्र यादव आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का अपना टॉपिक चल रहा था सेंटेंसेस में हम आपको सिंपल सेंटेंस बता रहे थे, जिसमें सिंपल सेंटेंस 8 प्रकार से बनते हैं, जिसमें हम आपको 5 प्रकार बता चुके हैं। छठवां प्रकार है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। स्टूडेंट वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, ताकि हर एक स्टूडेंट तक घर घर पहुंच जाए वीडियो। कोई भी गरीब बंदा कोचिंग नहीं कर पाता है स्टूडेंट, तो ये घर बैठे तैयारी कर सकते हैं 12 तक। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपने टॉपिक में इसमें 4 रूल हैं, ज़्यादा नहीं है। चलो देखते हैं क्या है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण हिंदी में। अब फ्रेज का मतलब होता है अर्थतः वाक्यांश। अब क्रिया विशेषण क्या है? एडवर्ब का होता है किसी भी वर्ब या मीनिंग के अंत में एल वाई जोड़ देना, एडवर्ब बन गया है। 2 मीनिंग ऐसे हैं जिसमें एल वाई नहीं जोड़ते हैं, वो कौन कौन है? वेरी और फास्ट। वेरी एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब बनाएंगे वेरी रहेगा। फास्ट एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब बनाएंगे फास्ट ही रहेगा। जैसे स्लो लिख दिया हमने, अब स्लो के हम एडवर्ब बनाओ तो स्लो लिख दिया, बाद में एल वाई जोड़ दो। फुलिश लिखा, इसको हम एडवर्ब बनाओ एल वाई जोड़ दो, बन गया है। समझ गए स्टूडेंट? अब चलो अब नियम नंबर फर्स्ट की ओर। ये तो आपको बता दिया हमने कि एल वाई जोड़ के एडवर्ब बनता है। अब एडवर्ब क्या होता है कि किसी मीनिंग के अंत में एल वाई लगा दो, एडवर्ब हो गया है। अब एल वाई कहाँ लगता है? 2 में नहीं लगता है एल वाई। वेरी और फास्ट दिया होगा जी, एडजेक्टिव है तो एडवर्ब बनाना वेरी रहेगा। फास्ट है एडजेक्टिव, एडवर्ब बनाना फास्ट रहेगा जी। एडजेक्टिव है, एडवर्ब बनाना एल वाई लग जाएगी। इन 2 में केवल एल वाई नहीं लगेगा, बाकी सब में एल वाई लगेगी। चलो चलते हैं अपने रूल नंबर फर्स्ट की ओर। इसको सब कुछ साफ कर देते हैं। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है स्टूडेंट? रूल नंबर 1 कहता है जब पहले 2 सेंटेंस दिए होंगे। कितने? 2 सेंटेंस दिए होंगे। पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में कही जाए। क्या? पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में कही जाए या बतलाई जाए तो पहले वाक्य को जैसा का तैसा उतार देना है। कब? जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तब पहले वाक्य को जैसा का तैसा उतार देंगे। अब दूसरे वाक्य में पहला वाक्य दिया है, दूसरा दिया है, तो इसको तो जैसा दिया है वैसा उतार देना है। अब दूसरे वाक्य में दिखना है विशेषता। क्या? केवल विशेषता। कहाँ विशेषता दी है? उस विशेषता को उठाकर पहले वाले वाक्य के बाद में जोड़ देना है और एल वाई लगा देना है। जब विशेषता जोड़ोगे वो विशेषता लग जाएगी, उसके अंत में एल वाई लगा देना है। हो गया एक तो नियम ऐसा हो गया। इसी में पहले रूल में दूसरा भी कह सकते हैं। अब या जो 2 वाक्य दिए होंगे, दूसरे वाक्य की विशेषता को उठाकर पहले लगा दो। क्या लगा दो? पहले। जब पहले लगाओगे विशेषता को, उस संग में एल वाई लगा देना वाक्य के अंत में। जब विशेषता लग जाएगी फिर लगा के कॉमा लगा के पहला वाला वाक्य लिख देना। समझ में आया स्टूडेंट? नोट कर दीजिए ना, ये रूल आपका पहला समाप्त हो गया। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं आपको। देखिए उदाहरण, इसको साफ करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट उदाहरण के माध्यम समझिए। दिया ही went to college. He was punctual. वह कॉलेज गया था, वह पंक्चुअल था। देखिए कर्ता दोनों के समान है। इतने सेकंड फॉर्म लगी, यहाँ बाज लगा है। ये बाज किसके लिए? इसके लिए, ही के लिए। ही क्या है? कर्ता। तो ये तो चले गए, दोनों चले गए यहाँ से। अब क्या बचा? पंक्चुअली। कॉलेज की विशेषता क्या? पंक्चुअली होना। अब पंक्चुअली को या तो पहले वाक्य के बाद में लगा सकते हो। देखो कैसे, जब हमने कहा था पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में दी होगी तो पहले वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाते हुए जैसा का तैसा उतार देते हैं। देखो उतार दिया हमने। ही वेंट टू कॉलेज
अब विशेषता क्या है दूसरे वाक्य की? पंक्चुअली होना, लिख दो। पंक्चुअल। अब पंक्चुअल लग गया, अब क्या करना है अपन को? एल बाई और जोड़ना है वाक्य के अंत में। जब विशेषता की बात लग गई, इसमें एल बाई और लगा दो, बन गया आपका एडवर्ब। सिंपल सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस बन गया है। पहले वाक्य को जैसा का तैसा बता देना है। दूसरे वाक्य की केवल विशेषता को पहले वाले वाक्य के अंत में लगाना है, और जैसे विशेषता खत्म भई उसी में एल बाई जोड़ देना, पहला पॉइंट। इसी में दूसरा क्या है कि अगर इस प्रकार नहीं बनाना है तो दूसरा प्रकार बना लो। पहली विशेषता लिख दो। पहले क्या लगता है? विशेषता। पंक्चुअल लग गया। अब विशेषता पहले लिखे तो इसमें एल बाई और लगा दो, एल बाई लगा दी हमने। आप क्या किया? यहाँ कॉमा लगा दीजिए। अब पहले वाले वाक्य को जैसा ऐसा लिख दो। ही वेंट टू कॉलेज। पहला प्रकार बन गया। तो पहला प्रकार बनाओगे इस प्रकार के, तो पहले वाक्य को जैसा कहते ऐसा लिख दोगे, और दूसरे वाक्य की विशेषता उठाओगे और उसी विशेषता में एल बाई जोड़ देना है। वाक्य बन गया सिंपल सेंटेंस। इस प्रकार नहीं बनाना तो सबसे पहले विशेषता को उठाओ, उसी में एल बाई जोड़ दो, कॉमा लगा के पहला वाला वाक्य लिख दो, बन गया। समाप्त हो गया पहला रूल। अब रूल नंबर दूसरा चलिए। अब क्या है सेकंड वाला रूल? इसको नोट कर लिया, साफ कर देते हैं स्टूडेंट। आप केवल नोट करते जाना, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। 4 नियम है इसमें, बस कुछ नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एल बाई जोड़ना है। 2 के ऐसे एडवर्ब हैं जिसमें एल बाई नहीं जोड़े जाते हैं, वो हैं वेरी या फास्ट। जो एडवर्ब जैसा रहे उसी रहेगा, ठीक है। अब चलते रूल नंबर सेकंड की ओर। तो रूल नंबर सेकंड बिल्कुल फर्स्ट की तरह जो हमने ऐसे बता दिया था। पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में दी होगी, तो या तो पहले वाक्य को जब पहले उतार लो और दूसरे वाक्य को विशेषता को उठाकर पहले वाले वाक्य के अंत में जोड़ दो, एल बाई लगा दो। या तो इस प्रकार कर लो, या दूसरे वाक्य की विशेषता को पहले लिख दो, एल बाई लगा दो, उसी में कोमा लगा कर पहला वाक्य जैसा का तैसा उतार दो। चलो देखते हैं दूसरा नियम को। ए नॉटी, ए नोटी बॉय। किकट माना होता है लात मारना। किकट द ओल्ड मैन। एक शरारती लड़का ने बूढ़े आदमी को लात मारी या लात मार दी। पहला वाक्य समाप्त होगा, दूसरा होगा देखो, इट वाज इंटेंशन। इट वाज इन इंटेंशन, ठीक, वो इंटेंशन में था। अब देखिए जब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हमने क्या कहा था, जब पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में दी होगी तो पहले वाक्य को जैसा का तैसा उतार दो, पहली विधि द्वारा उतार दो लो। ए नॉटी एन ए यू जी एच टी वाई बॉय किक्ड द ओल्ड मैन। जैसा था वैसा उतार दिया हमने, ठीक, जैसा दिया वैसा उतार दिया है। अब देखिए क्या है विशेषता, क्या है इसका, इंटेंशन लगा दो। इंटेंशन, इंटेंशन क्या लगाना है इसमें, लग गया। इसमें एल बाई और लगा दो, हो गया आपका कमाल। एल बाई बन गया जी वाक्य कि केवल विशेषता लिखना है दूसरे वाले वाक्य की और उसी में एल बाई जोड़ देना, सिंपल सेंटेंस बन गया है। अब हमें इस प्रकार नहीं बनाना है तो पहले दूसरे वाली वाक्य की विशेषता को लिख लो, या दूसरा इस प्रकार बना लो। पहले दूसरे वाक्य की विशेषता क्या, इंटेंशन होना, लिख दो इंटेंशन लग गए। अब इसी में एल बाई लगा दो, लग गया।
अब कॉमा लगा दूँ, पहले वाक्य को जैसा कि तैसा उतार दूँ। ए नॉटी बॉय किक्ड द ओल्ड मैन। हो गया, देखिए। हो गया स्टूडेंट। यहाँ ई है इंटेंशन, यहाँ पर टेंशन, ई कर दो। दूसरा नियम आपका समाप्त हो गया। कुछ नहीं है, दोनों नियम कुछ नहीं है। विशेष दो वाक्य दिए होंगे, पहले वाक्य विशेषता दूसरे में दी होगी, तो या तो पहला वाक्य जैसा कि तैसा उतार दो, और दूसरे वाक्य की केवल विशेषता को उठाकर पहले वाले वाक्य के अंत में जोड़ देना है और ALY लगा देना है, बन गया। ऐसा नहीं करना है अगर आपको, तो दूसरे वाक्य की पहली विशेषता को लिख लो, उसी में ALY लगा दो, फिर कॉमा लगा के पहला वाला वाक्य लिख लो। हो गया दूसरा नियम समाप्त। अब दो नियम और बचे हैं। तीसरा नियम देखिए, अब इसको साफ करते हैं। मज़ा आ रहा है स्टूडेंट? आपको ज़रूर मज़ा आएगा, बस आप तो कॉपी पेन लेके नोट करते जाना। बस आप नोट करना और एक दो बार इसको याद करना, देखना है, पढ़ना है, बस आपको एडवर्ब आ गया, कभी नहीं भूलोगे एडवर्ब। मुट्ठी में हो जाएगा आपका एडवर्ब। ये समझ लो 2 नंबर के आते हैं बोर्ड पेपर में। अब रूल नंबर 3 देखिए। ये बहुत मोस्ट है। मोस्ट तो सभी चारों नियम, लेकिन ये भी मोस्ट ज़्यादा है। चलो देखिए तीसरा रूल क्या है। क्या नोट करते चलिए स्टूडेंट, कॉपी पेन लेके लिखते चलिए आप, हम बस बोलते चल रहे हैं। चलो लिखिए आप, पेन कॉपी उठा ली। चलो देखो, जब पहले वाक्य में सन सेट दिया हो, क्या दिया हो? सन सेट, सूर्य का छिपना, या मून सेट दिए हो, चंद्रमा का छिपना। पहली बात सन सेट या मून सेट। जब पहले वाक्य में सन रोज दिया हो या मून रोज दिया हो, या मून रोज दिया हो। तीसरा नियम क्या कहता है? जब पहले वाक्य में सन सेट दिया हो, या मून सेट दिया हो, या सन रोज दिया हो, या मून रोज दिया हो, इन चारों में से कोई एक दिया हो, समझ रहे बात को? दिया हो तो आपको दूसरे वाले वाक्य से बनाना स्टार्ट करना है। दूसरा वाला वाक्य पहले लिख देना, जैसा का तैसा, जैसा लिखा वैसा उतार के पहले लिख देना है, समझ गए? फिर पहला दूसरा वाला वाक्य पहले लिख गया, फिर लगाना बाई लगा के फिर इन चारों में से कोई एक दिया होगा, उसको बाई के बाद रख देना है। आपका कंप्लीट हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया है। चलो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले इसको समझ लिया, फिर समझ लेने के बाद तीसरा नियम, जब पहले वाक्य में सन सेट दिया हो, सूर्य का छिपना या चंद्रमा का छिपना, या सूर्य निकलना या चंद्रमा निकलना, अगर ये पहले वाक्य में दिया है तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय दूसरे वाक्य को पहले उतार देना है और जैसा है वैसा उतार देना है। दूसरा वाक्य उतर गया, फिर बाई लगा देना है, फिर बाई लगा कर इन चारों में से कोई एक दी होगा, उसको बाई के बाद जोड़ देना है, बस खत्म होगा। चलो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसे। देखो एग्जाम्पल है, देखो द सनसेट, सूर्य अस्त हो गया या सूर्य अस्त होगा, समझ गए स्टूडेंट? द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम। सूर्य अस्त हो गया, लड़कों ने गेम को समाप्त नहीं किया, समझ गए? अब पहले वाक्य में देखिए सन सेट आ गया, क्या आ गया? सन सेट पहले वाक्य में। अगर यहाँ सन सेट नहीं लिखते, हम यहाँ मून सेट लिख देते, समझ गए? इन चारों में से कोई एक आ जाए, सन सेट लिख गया। अब क्या करना, अपने को सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस। तो हमने क्या कहा था?
कैसे कर काट दो। तो हमने क्या कहा कि जब पहले वाक्य में सन सेट दिया हो, मून सेट दिया हो, सन रोज दिया हो, मून रोज दिया है, तो सिंपल सेंटेंस कहते समय दूसरे वाक्य को पहले उतार देना है, जैसा लिखा तैसा, कोई बदलाव नहीं करना। लिख दो, देखो, द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द काट जाओ गेम। लग गया दूसरा वाक्य जैसा तैसा। अब बाई लगाना है। जब ये चारों दी हो गए तो इनके बाद इनको बाइक से जोड़ना है, बाई लगा के फिर जोड़ना है इनको। तो पहले दूसरे वाक्य लिख दिया, फिर हमने बाई लगा दिया। अब द सनसेट लगा, ये आर्टिकल हटा दो, केवल सनसेट लिख दिया दो, सनसेट कह दिया, बन गया सिंपल सेंटेंस। क्या करना है, जब ये चार दिए हों पहले वाले वाक्य में, तो दूसरे वाले वाक्य को जैसा लिखा वैसा उतार देना है। फिर दूसरा वाला वाक्य उतर गया, फिर उसके बाद बाई लगा के पहले वाले वाक्य को जोड़ देना है। बाई लगा के क्या जोड़ना है, जे लिखे हो उन्हें के जोड़ना है, बाकी लिखा हो उन्हें नहीं जोड़ना है। केवल सनसेट लिखा हो तो सनसेट जोड़ देना है, मून सेट दिया हो तो मून सेट जोड़ देना है, और इसके पहले कुछ भी दिया हो उस सबको हटा देना है। ठीक, समझ में आ गया स्टूडेंट? या ए लगा हो या ए एन लगा हो या द लगा हो, जो कुछ दिया होगा उनको सब हटा देना, केवल सनसेट या मून सेट या सन रोज या मून रोज, इनको बाई के बाद जोड़ना। बस रूल नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। अब बच रूल नंबर 4 में देखिए, इसको साफ कर देते हैं स्टूडेंट। अगला नियम देखिए आप, रूल नंबर 4 क्या कहता है। देखिए, रूल नंबर 4, जब दूसरे वाक्य में कॉस्ट या द कॉस्ट दिया हो, जब दूसरे वाक्य में कॉस्ट या द कॉस्ट दिया हो, तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय पहले वाले वाक्य को जैसा का तैसा उतार देते हैं। फिर एट एनी लगाते हैं। क्या लगाते? एट एनी, AT8 और एनी लगाकर दूसरे वाले वाक्य को केवल कॉस्ट या द कॉस्ट को एट एनी के बाद लिखेंगे। पूरा वाक्य से कोई मतलब नहीं है हमें, ना उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। दूसरे वाले वाक्य में देखना है कहाँ पर कॉस्ट या द कॉस्ट लिखा है, उसी को एट एनी के बाद लगा देना, बस कुछ नहीं करना है। फिर समझिए क्या कह रहे हैं हम। जब दूसरे वाक्य में कॉस्ट या द कॉस्ट दिया हो, तो पहले वाले वाक्य को जैसा का तैसा उतार देना है। जैसे पहला वाला वाक्य उतर गया, उसके बाद एट एनी लगाना है। एट एनी लग गया, दूसरे वाक्य को कॉस्ट या द कॉस्ट लिख देना, बस वो कुछ नहीं करना है। कोई पूरा वाक्य से कोई लेना देना है, कॉस्ट द कॉस्ट लिखना है। और एट एनी के बाद चलो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अच्छा देखिए, यू मस्ट डू द वर्क द cost does not count. लिव, you must do the work, the cost does not count। दूसरे वाक्य में क्या आ गया? देखो द कॉस्ट आ गया, पहले दूसरे वाले वाक्य चलेगी, दूसरे वाले वाक्य में या तो कॉस्ट आएगा या द कॉस्ट आएगा। तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय सिंपल सेंटेंस बनाना है,
तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय पहले वाले वाक्य को जैसा दिखा वैसा उतार दो। पहले वाले वाक्य को जैसा दिखा है वैसा उतार दो। हैं अब डू द वर्क लिख दो। लग गया? यू मस्ट डू द वर्क, पहला वाक्य जैसा तैसा लग गया। अब क्या करना, अपन को द कॉस्ट दिया तो एट यानी लगा दो। एट लगा दी हमने और हमने यानी लगा दिया, एट यानी लग गया भाई। अब क्या करना है, दूसरे वाक्य में देखना है कॉस्ट या द कॉस्ट लगाओ। कॉस्ट या द कॉस्ट लगाओ। कॉस्ट या द कॉस्ट लगाओ तो केवल उसी मीनिंग को लिखना है एट यानी की बात, बाकी कोई वाक्य नहीं लिखना है। तो क्या लिखना, केवल द कॉस्ट लगा है तो यहाँ द कॉस्ट लिख दो बस। अब पूरे वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, केवल कॉस्ट या द कॉस्ट एट यानी के बाद जोड़ना है, बस वाक्य खत्म हो गया है। चौथा नियम आपका समाप्त हो गया है स्टूडेंट। समझ में आ गया ना? दोबारा समझाते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या कह रहे हैं, जब दूसरे वाले वाक्य में कॉस्ट या द कॉस्ट दिया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय पहले वाले वाक्य को जैसा का तैसा लिख देते हैं और एट यानी लगा के दूसरे वाले वाक्य की कॉस्ट या द कॉस्ट को केवल लिखेंगे। एट यानी के बाद केवल वही मीनिंग लिखी जाएगी जहाँ कॉस्ट लिखा होगा कॉस्ट लिख दिया, कॉस्ट नहीं लिखा द कॉस्ट लिखा द कॉस्ट लिख देंगे। अब जो डज नॉट काउंट इससे कोई लेना देना नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा खत्म हो गया। बस इसमें साफ कहते हैं। अगला नियम देखिए, आखिरी नियम है बस इस टॉपिक का, आखिरी नियम खत्म हो गया एक टॉपिक बस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक बंदे तक पहुंच सके, हर एक स्टूडेंट तक ये बात पहुंच जाए जो घर बैठे पढ़ाई कर सके। जिसको समझ में नहीं आएगा तो भाई फ़ोन द्वारा देख सकते हैं आप। फेसबुक पर देखिए, हमारे इंस्टाग्राम पर देख लीजिए। अब इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे वीडियो आएंगे, यूट्यूब और फेसबुक पर पूरा लाइव आएगा। अभी यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर कर दें। इस टॉपिक का आखिरी नियम देखिए क्या है। रूल नंबर 5 और बस समाप्त टॉपिक। 5 क्या है, जब दूसरे वाक्य में डिली क्या दिया हो, डिली। जब दूसरे वाक्य में डिली दिया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय जब दूसरे वाक्य में डिली दिया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय पहले वाले वाक्य को जैसा का तैसा उतार देते हैं। क्या कहते थे, पहले वाले वाक्य को जैसा का तैसा उतार देते हैं। स्टूडेंट समझ रहे हो? अब पहला वाक्य उतारा गया तो विथआउट लगा के केवल डिली लिखना है बस। डिली के पहले विथआउट लगाना है और पूरे वाले वाक्य में से केवल डिली को उतारना अकेला बस, और पूरा वाक्य छोड़ देना है। फिर समझिए क्या कह रहे हैं हम। जब दूसरे वाले वाक्य में डिली दिया हो तो पहले वाले वाक्य को जैसा का तैसा उतार देना है। समझ गए हो? जब पहला वाक्य उतार गया तो विथ आउट लगाना, क्या लगाना, विथ और आउट लगा देना है। अब केवल डिली वाले मीनिंग को लिखना है, पूरा वाक्य दूसरा वाला नहीं लिखना है। चलो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। डू दिस वर्क, क्या लग गया है, डू दिस वर्क। अब क्या लगेगा, दीज। अब क्या लगेगा, शुड, शुड नॉट, दीज शुड नॉट, शुड नॉट, शुड बी नो डिली, शुड बी नो डिली। देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, डू दिस वर्क, दीज शुड बी नो डिली। डिली आ गया है और कहाँ आया है, दूसरे वाले वाक्य में डिली आ गया है। तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय, तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय क्या पहले वाले वाक्य को जैसा का तैसा लिखना है। क्या लिखना है, पहले वाले वाक्य को जैसा दिया वैसा उतार दो। डू दिस वर्क लग गया। अब जब डिली दिया तो डिली को क्या जोड़ना है, डिली के
फिर दूसरे वाले वाक्य के पहले विथ आउट लगाना है। क्या लगाना? विथ आउट। विथ आउट लगा दो, लग गया। अब दूसरे वाले वाक्य में देखो डिली कहाँ लिखा है, जहाँ डिली लिखा होगा उसी मीनिंग को उठा के विथ आउट के बाद लगा दो। डिली लगा दी हमने। अब डिली पीछे लिखा था या बीच में लिखा हो या आगे लिखा हो, आपको केवल डिली उतारना है। ये पूरा वाला सेंटेंस को कुछ नहीं करना है, समाप्त हो गया। समझ में आया स्टूडेंट? सिंपल सेंटेंस डू दिस वर्क विथ आउट डिली, ऐसा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार आपके 5 नियम कन्फर्म हो गए हैं। एडवर्ब समाप्त हो गया है आपका। जरूर समझ में आया होगा आपको। बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इसमें 5 ही रूल हैं। समाप्त हो गया ये टॉपिक आपका 6वां। एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। एडवर्ब में क्या होता है? एल जोड़ी जाती है मीनिंग के अंत में, और 2 सेंटेंस दिए होंगे। पहले वाक्य की विशेषता दूसरे में बतलाई जाए तो पहले वाक्य को जैसा तैसा बता देना है, दूसरे वाले वाक्य को केवल विशेषता लगा देना है, पहले वाले वाक्यों के अंत में जोड़ देना है और एल लगा देना है। या तो इस प्रकार कर लो, या फिर विशेषता को पहले उठाओ, उसमें एल लगा के कॉमा लगा के फिर पहला वाला वाक्य जोड़ दो। समझ आ गया स्टूडेंट? इस प्रकार 5 नियम आपके कन्फर्म हो गए। जरूर समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत। कैसे कर दो?